बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। गुस्से के एक लम्हे पर सब्र करेंगे तो सारी ज़िंदगी गम से बचे रहेंगे। बात तो ये छोटी सी है, लेकिन अगर इसके ज़ैल में देखें कि गुस्से में हम कब आते हैं। गुस्से में हम उस वक्त आते हैं जब कोई बात बिगड़ती है, जब कोई बात किसी ऐसे नहज पर पहुंच जाती है, जब कोई बात बढ़ते बढ़ते नागवारी के उस लेवल तक पहुंच जाती है जहां हम बर्दाश्त नहीं कर पाते, जहां हमसे बर्दाश्त होता नहीं है। उस वक्त हमारा दिल ये चाह रहा होता है, उस वक्त हमारा दिल यही चाह रहा होता है कि कोई चीज़ उठाएं और उठाकर इसके सर पे मार दें या अपने सर फोड़ लें। तो ये चीज़ ऐसी होती है, हम बाज़-औक़ात किसी भी मसले में, किसी भी मामले पर थोड़ी देर के लिए ही ऐसे टेम्पो लूज होता है तो दिल कर रहा होता है कि दीवार में टक्कर मार दें। तो यहाँ यही कहना है कि गुस्से के एक लम्हे पर सब्र कर लेना सारी ज़िंदगी गम करते रहने से बेहतर है। हम कहते होते हैं कि घर में पड़ा हुआ हथियार जो है वो नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो बहुत सारे मौके ऐसे होते हैं जब गुस्सा आ रहा होता है, हम बाहर अगर नहीं लड़ रहे तो घर में भी बाज़ औक़ात ऐसा गुस्सा आ जाता है कि हम जो है वो उस हथियार का इस्तेमाल कर जाते हैं और वहाँ किसी बच्चे को मार बैठते हैं, किसी मतलब घर में खातून खाना को मार दिया जाता है। इस तरह का सीन बन जाता है बाज़ औक़ात। या हम कुछ बच्चों की कुछ ऐसी हरकतें देख लेते हैं जहाँ हमारा खून खौल उठता है और घर में पड़ा हथियार जो है वो उसी वक्त फ़ौरन जो है हमारे हाथ में आता है। हम जो है अपनी उस हद से गुजर जाते हैं, जा कर के हमें जो है दस्तअंदाज़ी पुलिस केस बन जाते हैं, उसमें आकर के हम वो पकड़े जाते हैं। अगर फ़र्ज़ करो कहीं जा कर के हम पकड़े नहीं भी जाते, फ़र्ज़ करो हम जैसे अपने किसी का नुकसान करते हैं, अपना नुकसान कर बैठते हैं या अपने किसी का नुकसान करते हैं, ज़ाहिर है मुद्दई हम खुद बन जाते हैं, तो बाद में जो है माफ़ियाँ तलाफ़ियाँ हो जाती हैं। लेकिन हमारे अंदर एक बैठा हुआ एक इंसान जो होता है वो भी हमें फिर सारी ज़िंदगी कुछ चौके लगाता है, सारी ज़िंदगी वो चुभता रहता है, हमें जो कोई ना कोई सुबह चुभता रहता है, अंदर से दुख और तकलीफ़ की वो चीखें या स्लाइडें जो बनी रहती हैं। हमारे दिमाग के अंदर जो है वो बहुत सारे जो है दुख के खाने बन जाते हैं। दिमाग हमारा जो है फोड़ा बना हुआ होता है, हर वक्त हम सोच में रहते हैं। लेकिन हुआ क्या होता है कि वही गुस्से का वो लम्हा जो है हमने सब्र में नहीं डाला होता, सब्र की तरफ हम नहीं गए होते, उस गुस्से के लम्हे को जो है ना बचा नहीं पाए, उसमें आकर के हमने इंतहाई कदम उठा लिया। और उस कदम उठाने का मतलब क्या हुआ कि मैं सारी ज़िंदगी के लिए जेल चला गया या सारी ज़िंदगी अपने ज़मीर का कैदी बन के जीना पड़ा मुझे। देखें, अगर आप किसी नुकसान में चले गए हैं, आप जेल में चले गए हैं, तो पीछे आपका पूरा घर परिवार जो है, पूरा ख़ानदान जो है, के बच्चे हैं, बीवी है, सारा कुछ जो है वो मिलिए मेट हो जाएगा, वो तबाह बर्बाद हो जाएंगे। और जैसे हमारे अदालती सिस्टम है, निज़ाम है, वो जहाँ जैसे हर चीज़ पैसे से बिकती है, तो पैसा जो है हमारे पास वो ख़त्म हो जाता है। कहीं भी हमें जाना होता है तो हमारे पास पैसे भी नहीं होते, खाने के वांडे पड़ जाते हैं, खाने के लाले पड़े हुए होते हैं, भूख हमारे घरों में आके खड़ी हो जाती है। अगर फ़र्ज़ करो हम उन चीज़ों में नहीं भी पड़ते, अल्लाह मियाँ हर बंदे को यानी कोर्ट कचहरी से बचाए, तो भी हम जो है अपने ज़मीर के कैदी बन के रह जाते हैं। हमेशा हम जो है उस कसक में रहते हैं, उस सोच में रहते हैं, और वो सोच हमारे अंदर इतनी बुरी तरह रासख हो जाती है कि हमें रातों को नींद नहीं आती, दिन को चैन नहीं होता, हम किसी के साथ अपना वो तल्लक नहीं बना पाते, किसी के साथ हमारा अपना कहीं भी अगर कोई काम कर रहे हो तो उसका हम बेस्ट नहीं दे पा रहे होते, कोई भी सलाहियतें ख़त्म हो जाती हैं। किया हमने अपना ही होता है, किसी को दोष नहीं दिया जा सकता, इल्ज़ाम हम किसी को दे नहीं पा रहे होते। बात सिर्फ इतनी है कि गुस्से के लम्हे को जो बचा लेंगे तो सारी ज़िंदगी का जो गम है उससे भी आप अपने आप को जो है बचा लेंगे। सब्र में जाएंगे तो आप यकीनन जो है अपने आप को खुशी में रखेंगे, तंगी से बचाएंगे, सारी ज़िंदगी का गम जो है आप जो उससे आप बचे रहेंगे। घरों में वो अच्छी हस्तें होने नहीं चाहिए, अगर कहीं रखे हुए तो उसको डिस्पोज कर दें, क्योंकि मामला इस तरह के होते हैं कि बहुत सारी चीज़ों में हम आकर के आपा खो देते हैं। जो ही वो आपा से बाहर होते हैं तो ऐसी चीज़ें जो हैं वो लम्हाती सोच के मुताबिक हम अमल कर गुजरे होते हैं, अमल कर चुके होते हैं, जो हमारे लिए नुकसानदेह होती है, तकलीफ़देह हो जाता है। फिर हम उस अपने आप को भी जो है ना वो किसी तरह माफ़ नहीं कर पाते, हम उसमें आ जाते हैं। मोहल्ला, माशरा, सोसाइटी और मुल्क भी हमें एक तरफ करके रख देता है, और यही सारी चीज़ें बेइतनाइयाँ, बेरुखियाँ जो होती हैं हमें कुछ चौके लगा रही होती हैं, और हम बार बार अपने आप को कोस रहे होते हैं, और उसमें सारे पूरी तरह से हम अपने आप को कसूरवार ठहरा रहे होते हैं कि मुझसे ये हो गया, मैंने ये क्यों किया, मुझसे काश ये ना होता, काश ये ना होता।
काश काश करने से बेहतर ये काश ही जो है वो हमारे लिए गम की शक्ल में हमारी ज़िंदगी के साथ चिमटा रहता है। तो बाद कुल मिला के निकला क्या नतीजा यही है कि गुस्से का एक लम्हा बचा लें तो सारी ज़िंदगी का गम जो है आपसे वो परे, आप उस गम से बचे रहेंगे। अल्लाह हमें जो है पूरी तरह से अपने ऊपर काबू, अपने होश हवास के ऊपर काबू रखने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह मेरा आपका हामी नासर वस्सलाम।